Hello everyone, welcome to the fourth session of Revit tutorial on how to create a complete house design using Revit architecture. So previous session में हमने अपना complete model के साथ साथ material apply कर लिया था. So in this session we are going to simply edit our model more और यहाँ पे simply जो भी lighting वाला part है वो हम यहाँ पे complete करेंगे. तो सबसे पहले lights हम start करते हैं. मैंने कहा यहाँ पे जो लाइट्स मुझे क्रिएट करनी है समथिंग दिस लाइट मुझे यहाँ पे क्रिएट करनी है. तो सेलेक्ट दिस पार्ट. सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आइसोलेट का ऑप्शन आएगा एंड आइसोलेट एलिमेंट. तो आपको ये पार्ट यहाँ पे आसानी से देखने को मिल जाएगा. नाउ सिंपली गो टू कंपोनेंट, देन प्लेस अ कंपोनेंट, लोड फैमिली. लोड फैमिली पे जाने के बाद लाइटिंग्स एंड आर्किटेक्चरल इंटरनल लाइटिंग एंड यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा सिंपली एमरिसिस लैम्प लीनियर पेंडेंट राउंड. राउंड वाले को आप सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ पे दिस इज डाउन लाइट एंड सिंपली प्रेस ओके. और यहाँ पे आप वन बाय वन अपनी लाइट्स को कुछ इस तरीके से प्लेस करा सकते हो, या फिर अगर आप एरे भी कराना चाहो सो यहाँ पे आप एरे भी करा सकते हो समथिंग लाइक दिस. और सर्कुलर अच्छा नहीं होगा ये चीज़, तो आपको कॉपी ही करना पड़ेगा. सो कॉपी दिस, सो गिव इट अ डिस्टेंस ऑफ 3 feet 6 inches. नो कॉपी भी नहीं हो रहा है. सो क्रिएट सिमिलर करके मैं फिर ऐसे ही वन बाय वन क्रिएट कर लेता हूँ. चलिए समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस. कॉपी नहीं हो रहा, एरे नहीं हो रहा, उसका एक स्पेसिफिक रीज़न है, वो अभी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाह रहा अभी. सिंपली यहाँ पे बस क्या मेथड है, अगर ऐसा नहीं होता तो आप इस तरह से इसको प्लेस कर सकते हो. ठीक है, ये पार्ट हो गया. देन यहाँ पे भी मुझे अपनी लाइट्स क्रिएट करनी है ऑन दिस पोर्शन. सो सेलेक्ट दिस एंड क्रिएट सिमिलर. one will be on this side and one will be on this side. डन. एंड इसको मैं सिंपली यहाँ से सेलेक्ट करके थोड़ा एरो की से शिफ्ट करा देता हूँ समथिंग लाइक दिस. यहाँ से फिर रीसेट टेम्परेरी एंड हाइड आइसोलेशन. सेव दिस प्रोजेक्ट. देन नेक्स्ट जो हमारे पास ये फ्लोर वर्क है, यहाँ पे मुझे अपना टाइल प्लेस करना है. तो सेलेक्ट दिस फ्लोर एंड दीज वॉल्स. आइसोलेट पे जाके अगेन आइसोलेट एलिमेंट्स. तो आपको यहाँ पे एरिया मिल जाएगा. गो टू बॉटम व्यू. बॉटम व्यू पे आने के बाद कंपोनेंट, प्लेस अ कंपोनेंट एंड सेम वन बाय वन आप इस तरीके से अपनी लाइटिंग्स को क्रिएट कर सकते हो. राइट. आपको अलाइन करना है, सो आप अलाइनमेंट्स भी यहाँ पे यू विल नॉट गेट द सेंटर लाइन. ओके, सो नॉट अ इशू. सिंपली यहाँ पे आप एरो की से सेट कर सकते हो, या फिर मॉडल लाइन आप बना लीजिए. मॉडल लाइन से वन बाय वन डिटेल में थोड़ा सा और काम कर सकते हो, बट यहाँ पे हम सिंपली इस तरह से रेफरेंस ही हम क्रिएट करेंगे. ठीक है, तो ये हो गया सिंपली. देन रीसेट टेम्परेरी एंड हाइड आइसोलेशन. सो यहाँ पे हमने कंप्लीट लाइट्स बना ली. फिर सेम लाइट्स हमें यहाँ भी नीचे चाहिए. सो सेलेक्ट ऑल दीज लाइट्स बाय प्रेसिंग कंट्रोल बटन वन बाय वन. Okay, and this one is the last. Then copy, paste, align to selected level, level 3. ठीक है, सो लेवल 3 पे ऐसे नहीं प्लेस हो रहा है, तो नॉट अ इशू. चलो फिर से हम क्रिएट ही कर लेते हैं जब नहीं हो रहा तो सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट दीज ऑल ऑप्शंस. वैसे क्रिएट हुआ है, बट ये देखो ये कम्प्लीटली इसके अंदर चला गया. अगर आप ध्यान दोगे so the walls are lights are here, है ना. सो जो कि सही नहीं है लेवल के हिसाब से, है ना. सो मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको वन बाय वन और इनको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ. डिलीट दिस एंड यहाँ भी इसको भी वन बाय वन सेलेक्ट करके डिलीट एंड सेलेक्ट दिस ऑल्सो, सेलेक्ट दिस एंड डिलीट. देन मुझे यहाँ पे प्लेस करना है, तो सेलेक्ट दिस वॉल एंड सेलेक्ट दिस फ्लोर. आइसोलेट एलिमेंट, बॉटम व्यू, कंपोनेंट, प्लेस अ कंपोनेंट एंड यहाँ से समथिंग लाइक कुछ इस तरीके से अपनी लाइट्स को प्लेस करके यहाँ पे प्रॉपरली वन बाय वन इस तरह से अलाइन भी कर लीजिएगा. select this and bring it to something like center.
एंड सेलेक्ट दिस एंड यहाँ से सिंपली रीसेट टेम्परेरी एंड हाइड आइसोलेशन। तो ये हमारी लाइट्स यहाँ पे इस तरीके से प्लेस हो गई हैं। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, यहाँ पे हम कोई इमेज सर्च करते हैं। लेट अस सर्च फॉर वॉल पेंटिंग टेक्सचर, और यहाँ पे वॉल ट्री टेक्सचर ट्री डिज़ाइन समथिंग इस तरह से आएगा आपके पास। और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ सीमलेस, अगर देखता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन मिलता है, यस वी हैव। सच कोई बहुत खास तो नहीं है, बट सिंपल ट्री डिज़ाइन सर्च करते हैं। लेट अस, हाँ ऐसे मुझे कुछ चाहिए था। So I will be simply taking this is a PNG image. So यहाँ पे एक ये ट्री है आपके पास, ये मुझे सही लग रहा है थोड़ा। एंड सिंपल पे जरा हम क्लिक करते हैं, मुझे थोड़ा सा एक तरीके से हॉरिजॉन्टल टाइप में कंप्लीट, जैसे कि ये है आपका, ऐसे में मैं कुछ देख रहा था कि ऐसे में अगर मुझे विदाउट वाटर मार्क मिल जाए तो दैट विल बी मच बेटर। ये सही है, बट यहाँ पे पिक्सल का इनका लोगो लगा हुआ है। सो लेट अस ओपन द इमेज, शायद उसमें ना हो कैम स्टॉक कुछ इस तरह से। यहाँ पे लेकिन सब क्या है कि वाटर मार्क्स हैं, सो वाटर मार्क्स आर नॉट गुड। राइट, इसको बाय करना पड़ेगा। सो अगर मैं सेव करना चाहूँ तो सेव कर सकता हूँ। अगर ये कंप्लीट 3D डिज़ाइन आप बनाना चाहते हो रेविट में तो वो भी आप बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो चलो अभी मैं नहीं कर रहा ये चीज़, मैं सिंपली यहाँ पे क्रिएट करने की सोच रहा था, बट लीव इट। नेक्स्ट यहाँ पे PT टाइप करते हैं एंड ये कंप्लीट ग्रे ज़्यादा हो गया, सो मैं इसको वाइट कर देता हूँ। सो वाइट ग्रे, ग्रे वाइट ग्रे, देन क्रीम वाइट एंड ऊपर वाइट आ गया। लेकिन यहाँ पे रेलिंग एक्चुअली क्रीम हो गई है, इस वजह से मैं बीच में नहीं करना चाह रहा, क्योंकि जब मैं फ्रंट व्यू रेंडर करूँगा, सो लेट अस गो टू लेवल 3 और यहाँ से मैं समथिंग इस तरह से मैंने कैमरा प्लेस किया। हमेशा कैमरा थोड़ा डिस्टेंस पे प्लेस करेगा, सो आपको प्रॉपर व्यू यहाँ पे मिलेगा, समथिंग लाइक दिस। ओके, फिर यहाँ से आप रियलिस्टिक व्यू लगा लीजिए, सेव ओरिएंटेशन एंड लॉक व्यू, एंड यहाँ से अगेन गो टू ग्राफिक्स डिस्प्ले ऑप्शन, शैडोज जैसे कि मैंने प्रीवियस सेशन में किया था, प्रीवियस क्लास में किया था। लाइटिंग्स लेट्स सेट इट टू 60, ambient light 20, shadows 20, background is gradient and the sky color is blue and hit apply. Simply press OK. So इस तरह से आपके पास यहाँ पे टेक्सचर आ जाएगा। Then this is level and 3D view 1, 3D view 1 को हम डिलीट कर दे रहे हैं because this is not okay. Then again यहाँ से level 2 पे ही आते हैं और we will place our camera from this side, something like this. और यहाँ से इसको व्यू को हम क्रॉप कर लेंगे, मोर क्रॉप। फ्रंट में थोड़ा सा आप ज़्यादा रख सकते हो, बैक साइड में कम कर दीजिए। एंड यहाँ से अगेन रियलिस्टिक व्यू एंड सेव ओरिएंटेशन एंड लॉक। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ जिससे मेरी ग्रीनरी प्रॉपर दिखने लगे। देन यहाँ से ग्राफिक्स एंड डिस्प्ले ऑप्शन, देन शो एजेस, शैडोज को मैं ऑन कर लेता हूँ। लाइटिंग सन की जगह अगर मैं यहाँ पे करता हूँ इंटीरियर आर्टिफिशियल ओनली, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। विल द लाइट ग्लो और नॉट? मैंने किया नहीं है, अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ लोग के सामने। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस।
So hit apply. It will take some time to load, I think. Let us wait. डिलाइट ही कर लेते, ज़्यादा से टाइम लगे. नॉट रिस्पॉन्डिंग आ गया है. ओके हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी आर्टिफिशियल लाइट्स कुछ इस तरह से दिख रही हैं. बैकग्राउंड कंप्लीट वाइट है ना. तो यहाँ पे आप स्काई लगा दीजिए, अप्लाई. तो इस तरह से आ रहा है, बट सही नहीं है क्योंकि आर्टिस्ट जो भी नाइट व्यूज वगैरह रेंडर करते हैं रेविट के एसएसवी बहुत अच्छे नहीं आते हैं. अब यहाँ पे आप वाइट लाइट वगैरह जो कलर फिल्टर्स वगैरह हैं वो सब आप चेंज कर सकते हो और भी लाइट्स ऐड कर सकते हो. सो सिंपली यहाँ पे अभी मैं इसको 60 करता हूँ. एमेंट लाइट 20 एंड शेडोज 20. हिट अप्लाई. कुछ इस तरह से. ठीक है, तो लूमिन वगैरह पे नाइट व्यूज हम रेंडर करेंगे. सो नॉट इन दिस. ओके, सिंपली प्रेस ओके. और इसको भी मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ. सो 3D व्यू 1, 3D व्यू 2. 3D व्यू 2 का जो बैकग्राउंड है ग्राफिक्स एंड डिस्प्ले ऑप्शन में स्काई एंड ग्रेडियंट में हमने इसको ब्लू कर दिया था, राइट. चलो ठीक है, ओके. एंड 3D व्यू 3, 3D व्यू 1, इसका भी मैं सिंपली ग्राफिक्स डिस्प्ले ऑप्शन पे आके बैकग्राउंड्स में स्काई की जगह ग्रेडियंट लगा देता हूँ. ठीक, और यहाँ से समथिंग लाइक ब्लू को थोड़ा सा मैं यहाँ पे वाइटिश कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस. ओके, सो लेवल जो 3D व्यू 3 है ये इतना सही नहीं लग रहा. सो वी विल गो टू लेवल 2 और यहाँ से हम अपना कैमरा क्रिएट करेंगे, समथिंग लाइक दिस. ये कम्प्लीटली आपको एक फ्रंट व्यू मिल जाएगा. लेवल 3 एक्चुअली थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा लग रहा है, इतना सही नहीं लग रहा था मुझे. सो डन. एंड यहाँ से लगा लीजिए रियलिस्टिक. देन सेम वही ग्राफिक्स डिस्प्ले ऑप्शन. देन यहाँ पे शो एजेस को ऑफ, शेडोज ऑन. देन लाइटिंग सन सेट टू 60, 20. बैकग्राउंड में ग्रेडियंट कर दीजिए स्काई कलर, लेट्स से ब्लू, और इसको थोड़ा सा लाइट कर दीजिए एंड हिट अप्लाई. ओके, सो ये हो गया हमारे पास. सिंपली इसको भी सेव ओरिएंटेशन एंड लॉक व्यू. जो लेवल 3 वाला था इसको मैं डिलीट कर देता हूँ. 3D व्यू 1 इज रेडी, 3D व्यू 2 इज रेडी एंड 3D व्यू 3 इज रेडी. सिंपली फाइल पे जाने के बाद और यहाँ पे हम लाइट्स और भी प्लेस कर सकता हूँ. यहाँ भी मैं प्लेस कर सकता हूँ. सो सिंपली अगेन आइसोलेट एलिमेंट, देन गो टू बॉटम व्यू, देन यहाँ से आर्किटेक्चर कंपोनेंट, देन प्लेस अ कंपोनेंट एंड वन बाय वन आप यहाँ पे अपनी लाइट्स को प्लेस कर सकते हैं. एंड डन. रीसेट टेम्परेरी एंड हाइड आइसोलेशन, सिंपल एंड easy, राइट. मैं यहाँ पे स्कैटरिंग वगैरह भी क्रिएट करना चाहूँ तो वो भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ. तो सिंपली 2 तरीके हैं. द बेस्ट इज वॉल स्वीप मेथड. ठीक है, यहाँ पे गो टू एडिट टाइप एंड जो प्रोफाइल है इसको आप ब्रिक 1 सेट कर दीजिए और इस पार्ट पे सिंपली क्लिक कर दीजिए. ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे, बट ये सही से नहीं आया. इसको मैं डिलीट करता हूँ. अगेन गो टू वॉल स्वीप एंड इन दिस कॉर्नर. अभी ये जो इसकी थिकनेस है बहुत ज़्यादा है ना, तो अभी इसको मैं चेंज करता हूँ, बताता हूँ इसको कैसे करना है. अगेन गो टू आर्किटेक्चर एंड वॉल स्वीप एंड ऑन दिस फेस, राइट. बट अलाइन कर देता हूँ उसको, AL फॉर अलाइन. इस फेस का अलाइनमेंट में इस फेस को सिमिलर पैटर्न में यहाँ पे नीचे ज़रूरत नहीं है वैसे हमें, ऊपर ही ज़्यादा ज़रूरत थी. एंड हेयर ऑल्सो. सो वॉल स्वीप एंड स्वीप ऑन दिस. ठीक है, अभी जो प्रोफाइल इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है. सो गो टू फैमिलीज पे एक्सपैंड करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी प्रोफाइल्स में यहाँ पे आपको मिलेगा सिंपली वॉल स्वीप. 1 ब्रिक हमने सेट किया था एंड brick length is 8 inches, brick height is this,
ब्रिक डेप्थ इज 3.6 इंचेस, तो इसको मैं 0.5 इंचेस सेट कर देता हूँ एंड हिट ओके। सो आप ये देख सकते हो इस तरह से ये कम हो जाएगा। सेलेक्ट दिस एंड गो टू एडिट टाइप एंड गिव दिस मटेरियल एज फ्लोर टाइल, जो हमारा फ्लोर टाइल का मटेरियल है, एंड हिट ओपन। ठीक है, यहाँ पे देखो आपका कंप्लीटली इस तरीके से प्लेस हो जाएगा। यहाँ भी हमें प्लेस करना है तो सिंपली सेलेक्ट दिस, क्रिएट सिमिलर, कंट्रोल Z प्रेस करेंगे, सेलेक्ट दिस, क्रिएट सिमिलर एंड डिवाइड कर दे रहा हूँ मैं गलती से, सॉरी। क्रिएट सिमिलर पे आने के बाद यहाँ पे इसको मैं इस एज पे भी प्लेस कर दूंगा, लेकिन ये कंप्लीट इधर तक आएगा। सो इसको मैं ड्रैग करके कम भी कर सकता हूँ, या फिर AL फॉर अलाइन, स्पेस अलाइनमेंट में इसको अलाइन कर दूँगा। यहाँ पे आपकी एक वॉल भी आएगी, नहीं तो यहाँ से कोई भी आएगा तो गिर जाएगा। सो लेट अस गो टू लेवल 3 वॉल, और यहाँ से सिंपली 4.5 इंचेस की 3 फीट वॉल चाहिए मुझे, एंड इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा और आगे कर लीजिए, जो हमने वॉल स्वीप बनाया था। ठीक है, चलो ठीक है, सेम इसी को सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल, लेवल 4। सो लेवल 4 पे भी हमारा ये कॉपी हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, स्कैटरिंग मुझे यहाँ भी चाहिए, सो वॉल स्वीप and on this face, and on this face, done। कुछ इस तरीके से ये हो गया हमारे पास स्कैटरिंग का भी वर्क, एंड अवर डिजाइन इज सिंपली कंप्लीट। सो 3D व्यूज अगेन देखते हैं। सो 3D व्यू 1, 3D व्यू 2 एंड 3D व्यू, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, दिस इज 3D व्यू 3। ठीक, फाइल पे जाते हैं एंड एक्सपोर्ट इमेज एंड एनिमेशन इमेजेस, और यहाँ पे चेंज कर देता हूँ इसको मैं सिंपली न्यू फोल्डर, रेविट इमेजेस। रेविट से मैं रेंडर नहीं करता, मैं सिंपली इसी तरह से रेंडर निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे सबसे सही लगता है ये चीज़, रेंडरिंग से अच्छा ही आता है ना। यहाँ पे सेलेक्ट व्यू शीट, सेलेक्ट पे जाने के बाद 3D व्यू 1, 3D व्यू 2, 3D व्यू 3, ओके, इसको नो कर दीजिए एंड हिट ओके। यहाँ पे तीनों इमेजेस आपकी एक्सपोर्ट हो जाएंगी। एक काम अभी भी हमने नहीं किया, हमने क्या कि नहीं किया, अभी हमने यहाँ पे सिंपली जो रोड का मटेरियल है वो अप्लाई नहीं किया था, बट रोड यहाँ पे ऐसा कोई हार्डली दिख नहीं रही है, सो कोई दिक्कत नहीं। बट हम यहाँ पे रोड का टेक्सचर अप्लाई करके अभी नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू एक्सपोर्ट दिस मॉडल टू लूमियन, एंड वहाँ पे इसको हम यहाँ पे कंप्लीट रेंडर करेंगे। ओके, सो फुटपाथ का ही मटेरियल हम दे देते हैं। सो यहाँ से PT फॉर पेंट, फुटपाथ का मैंने इनफैक्ट शायद मटेरियल बनाया भी था, नहीं बनाया। सो गो टू मैनेज मटेरियल, देन क्रिएट न्यू मटेरियल, आइडेंटिटी 1.footpath, ग्राफिक्स यूज रेंडर अपीयरेंस, अपीयरेंस में जाके इमेज, एंड यहाँ से टेक्सचर फुटपाथ, एंड फुटपाथ हमने यहाँ पे सेव किया था, माय कंप्यूटर प्रोजेक्ट फॉर टेक्सचर फुटपाथ्स, राइट। सो जो भी आपको यहाँ पे फुटपाथ चाहिए, मैंने कहा ये वाला चाहिए मुझे, सिंपली प्रेस ओपन, मेक श्योर दैट द इमेज शुड बी सीमलेस। ओके, सो 1 फीट बाय 1 फीट नहीं, 1 2 3 4 एटलीस्ट 3 फीट का होना चाहिए, 3 फीट 6 इंचेस, एंड PT फॉर पेंट and footpath, and apply this something like this, और यहाँ से कुछ इस तरह से। एंड रोड का मटेरियल भी हमने बनाया था, यस रोड का मटेरियल बनाया था, एंड रोड अप्लाई कर देते हैं। रोड देखो कुछ इस तरह से आ रही है, सो इसको स्केल करना पड़ेगा। स्केल कैसे करना है, सो सिंपली गो टू मटेरियल, एंड यहाँ से हम आते हैं रोड पे, अपीयरेंस पे आते हैं, और यहाँ पे रोड की इमेज पे क्लिक करेंगे, और आपके पास स्केल का ऑप्शन आएगा, सिंपली हम स्केल पे क्लिक करेंगे। सो द स्केलिंग विल बी अप्रॉक्सीमेटली लेट्स से 18 फीट अभी करते हैं एक बार। अब ये हिट एंड ट्रायल में हम काम करेंगे सिंपली। ओके, सो अभी ये ठीक है, बस मुझे क्या करना है,
थोड़ा सा अपने टेक्सचर को इस तरफ शिफ्ट करना है, ठीक है। सो सिंपली अगेन गो टू इमेज और यहाँ पे जो पोजीशन है एक्स एंड वाई, सो दिस इज वाई डायरेक्शन आई थिंक, एक बार चेक कर लेते हैं। 2 फीट में भी सेट करता हूँ इसको एंड हिट अप्लाई। सो ये पीछे की तरफ देखो चला गया, अगर इसको थोड़ा छोटा करूँ तो ये इस तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। सो अगेन सेलेक्ट एंड इसको -2 फीट करूँगा। नाउ इट इज ओके, परफेक्टली फाइन। दोनों आपके बॉर्डर्स इधर आ गए, बीच में सेंटर, बीच में आपकी येलो लाइन एंड परफेक्टली डन। 3D व्यू 1 अगर हम फिर देखते हैं तो कुछ इस तरह से आपको टेक्सचर सब देखने को और मिल जाएंगे। सो अगर इसको मैं एक्सपोर्ट करना चाहूँ तो इसको भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, इमेज एंड एनिमेशन, इमेजेस एंड सिंपली यू सेलेक्टेड शीट सेट, सेलेक्ट, ठीक है, ऑलरेडी सेट है। ओके, ये आपका फुटपाथ वाले पार्ट में एक्सपोर्ट हो गया है। सो चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। सिंपली दिस पीसी प्रोजेक्ट वर्क्स टेक्सचर्स फुटपाथ, ये कंप्लीट जो भी टेक्सचर्स यहाँ पे हमारे पास हैं, इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो कंप्लीट प्रोजेक्ट फाइल्स को आप बाय कर सकते हो। बाय करने के बाद आपको एक कंप्लीट प्रोजेक्ट जो भी टेक्सचर्स हैं उसकी लिंक आप लोग को उस फाइल में मिल जाएगी। सेलेक्ट दिस, कंट्रोल एक्स एंड एक्चुअली दिस इज अ प्रोजेक्ट वर्क फॉर फाइन फ्रेंड्स एंड इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड सिंपली डन। नेक्स्ट सेशन में हम यहाँ पे ये करने वाले हैं कि जैसे कि अब हमें सिंपली लूमियन में अपने फाइल को एक्सपोर्ट करके किस तरह से रेंडर करना है, वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। मटेरियल्स वगैरह वहाँ पे थोड़ा सप्लाई करेंगे, लैंडस्केपिंग वगैरह करेंगे, तो वो सारा काम यहाँ पे आपका आएगा, ठीक है। सो वी दिस इस सेशन में बस इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन। कोई डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा।